जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, झारखंड में लंबे समय से इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए फाइनली एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है JSSC के द्वारा। और ये नोटिफिकेशन जो है दोस्तों, ये आपका असिस्टेंट जेलर का है, जो कि नोटिफिकेशंस आपका जारी कर दिया गया है JSSC के द्वारा। और इसी के रिगार्डिंग जो है आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी कि आखिर कौन कौन लोग जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कब से जो है इसमें आपका आवेदन करना है, इसके बाद इसमें आपका शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, कितने चरणों में परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक आपको इस वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। इसलिए वीडियो आप अंत तक ज़रूर से देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें आपको वन बाय वन जो है बताया जाएगा और दिखाया भी जाएगा। और साथ में आपको संपूर्ण सिलेबस की भी जानकारी दी जाएगी, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और किस तरह से आपको तैयारी करना है ये सहायक कार्यपाल का। चूँकि ये जो है दोस्तों आपका असिस्टेंट जेलर यानी कि सहायक कार्यपाल जो होता है, ये डबल स्टार वाला जो है पद है, यानी कि सीधे आप दरोगा के तरह जो है डबल स्टार आपके कंधों पर होगा दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो में आप बने हुए रहें, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। ये नोटिफिकेशन जो है कल ही जारी किया गया है आपका JSSC के द्वारा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आपका जो आवेदन शुल्क लगने वाला है, वो आवेदन शुल्क जो है दोस्तों आपका 100 रुपया निर्धारित किया गया है फॉर जनरल और OBC के लिए। बाकी जो ST SC के कैंडिडेट हैं उसके लिए 50 रुपया जो है आपका एग्ज़ाम फीस रखा गया है। और इसमें कुल अगर रिक्तियों की हम बात करें दोस्तों, तो आपका असिस्टेंट जेलर में कुल रिक्तियों की संख्या जो है वह 42 है। यानी कि आपको ये नहीं देखना है दोस्तों कि इसमें रिक्तियों की संख्या जो है बहुत कम है तो हम फॉर्म को नहीं भरेंगे। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, आप शैक्षणिक योग्यता अगर रखते हैं दोस्तों, तो ज़रूर से आप इस फॉर्म को जो है फिल कीजिए। चूँकि इसमें जनरल के लिए 17 सीट है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के लिए 11 सीट है, वहीं पे आपका SC के लिए जो है 4 सीट है, BC1 के लिए 3 सीट है, BC2 के लिए 3 सीट है और आपका EWS के लिए 4 सीट है। कुल इस तरह से आपका 42 सीट जो है होता है दोस्तों। और ये जो है आपका JSSC के द्वारा अधिसूचना जो है जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। और आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप अपना वेतन देख लीजिए कि आपका वेतन जो होने वाला है बहुत ही शानदार पद है दोस्तों। ये सहायक कार्यपाल का जो पद है, ये आपका ग्रुप C का जो है जॉब है, जो कि अगर पे मैट्रिक्स लेवल 5 का जो है ये जॉब है आपका, जिसमें से 29,200 से लेकर के 92,300 तक जो है आपका वेतन रहने वाला है। आप अगर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर स्नातक किए हैं यानी कि ग्रेजुएशन किए हैं दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को डालने के लिए जो है एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो आपका शैक्षणिक योग्यता जो है दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को जो है डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी शारीरिक मापदंड की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर शारीरिक मापदंड की बात करें तो आपका पुरुष का जो शारीरिक मापदंड होगा और जनरल BC1 और BC2 के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई रखा गया है वह 160 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम ऊंचाई रखा गया है। वहीं पे सीना का जो माप है दोस्तों वह 81 सेंटीमीटर जो है सीना का माप आपसे लिया जाएगा।
अगर ST/SC की हाइट की बात करें तो 155 सेंटीमीटर जो है ST/SC का हाइट रहने वाला है। वहीं पे सीना की बात करें तो 7'9" जो है सीना आपका होगा, जबकि महिलाओं का हाइट जो है 148 सेंटीमीटर रखा गया है और इसके लिए सीना जो है लागू नहीं होता है दोस्तों। तो जिसका भी अगर हाइट 160 सेंटीमीटर है और आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस फॉर्म को जो है आसानी से डाल सकते हैं दोस्तों। और इसमें आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा का जो आपका गणना किया जाएगा वह 1/8/2025 से जो है आपकी आयु सीमा की गणना की जाएगी। और इसमें जो है दोस्तों आपका जनरल के लिए जो है 35 वर्ष आयु जो है निर्धारित किया गया है। वहीं पे BC1 और BC2 के लिए जो है 2 वर्ष का छूट रहेगा आपका, यानी कि 37 वर्ष तक जो है आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। कट ऑफ डेट आपको बता दिए दोस्तों, कट ऑफ डेट जो आपका है वह 1/8 यानी कि 1 अगस्त 2025 को जो है आपका कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है। वहीं पे महिलाओं को अगर बात करें दोस्तों महिला का, तो महिला में जो है आपका 38 वर्ष जो है निर्धारित किया गया है। वहीं पे अगर ST/SC पुरुष महिला कोई भी रहे उसके लिए जो है 40 वर्ष जो है आपको उम्र सीमा में छूट देखने को मिल जाती है। इसके बाद जो आपका काम का चीज़ है दोस्तों, जो भी इसमें चूँकि ये नोटिफिकेशंस बहुत बड़ा है, जो भी इसमें आपका काम का चीज़ है दोस्तों वो सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 जो है बताया जाएगा। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो होना चाहिए दोस्तों वह 2/6/2016 के द्वारा जो है बना हुआ अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी से जो है आपका निर्गत होना चाहिए। तो आप जो है इस फॉर्म को डालने के लिए अपनी निवासी प्रमाण पत्र लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आप 2016 के बाद अगर बनवाए हैं तो ठीक है, 2016 से पहले अगर बनवाए हैं तो आपका निवासी प्रमाण पत्र जो है काम नहीं होगा। इसके बाद वहीं पे अगर हम बात करें कि आपने अगर अंचल अधिकारी से बनवाया है तो 2019 के बाद का बना होना चाहिए, 2019 से पहले जो है आपका नहीं बना होना चाहिए। वहीं पे जाति की भी बात करें तो जाति का भी जो है आपका 25/2/2019 जो है अंचल अधिकारी से आपका जाति निर्गत होना चाहिए, तब जाकर के ये जाति जो है आपका वैलिड होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका काम का चीज़ है दोस्तों, जाति निवासी के बारे में आपको बता ही दिए हम। नेक्स्ट आपका आवेदन, आपको आवेदन जो करना है दोस्तों, आपको अपनी आवेदन करने में बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है सारी चीज़ों को भरना है। और जो भी आपका 10वीं के मार्कशीट में या अंक प्रपत्र में आपका जो भी नाम है, ये सारी चीज़ या फिर जो मार्क्स है सारा कुछ 1 बाय 1 जो है देख के अच्छे से भरेंगे, कहीं पे आपको गलती जो है नहीं करना है दोस्तों। और आवेदन समर्पित करने के बाद जो है आपको ये जो है याद रखना पड़ेगा JAJCE, ठीक है, इसको जो है आप ज़रूर से याद रख लीजिएगा 2025, ये जो है ज़रूर से याद रखिएगा, क्योंकि जब आपका आवेदन फॉर्म का लिंक ओपन होगा jssc.jharkhand.gov.in पर, तो आपको जो है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में JAJCE 2025 का जो है ऑनलाइन आवेदन करने का मिलेगा। वहाँ पे कहीं भी असिस्टेंट जेलर या फिर सहायक कारा जो है वो आपका देखने को वहाँ पे नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए जो है आप इसको ज़रूर से याद रखिएगा। और आप पंजीयन की प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन और ईमेल की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। इसलिए अगर किसी के पास ईमेल नहीं है या फिर मोबाइल नंबर आपका कौन सा देना है, आप अपना जो है निर्धारित अभी कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपका आवेदन जो प्रक्रिया लिया जाएगा वह रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट आपका निर्धारित किया गया है दोस्तों वह 7/11/2025 से 8/12/2025 के मध्य रात्रि तक जो है आपसे आवेदन ऑनलाइन आवेदन आपको भरना है। यानी कि 7 नवंबर से 8 दिसंबर तक जो है आपके आवेदन भरे जाएंगे, जिसमें से परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए जो डेट रखा गया है वह 10 दिसंबर तक जो है आप परीक्षा शुल्क और फ़ोटो और हस्ताक्षर जो है अपलोड कर सकते हैं। वहीं पे जो है दोस्तों 11, 12 और 13 के मध्य रात्रि तक आवेदन ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में जो है अभ्यर्थी का जन्म, नाम
ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर संख्या को छोड़कर, यानी कि आपका नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ को छोड़ करके अगर आपने कहीं भी आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की गलती कर दिए हैं तो इस गलती को सुधारने के लिए जो है आपका फिर से आवेदन जो है 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक जो है आप इसमें सुधार कर सकते हैं दोस्तों। तो जब आप आवेदन भरेंगे, आवेदन भरने के बाद आप प्रिंट आउट करके जो है अपनी सारी चीज़ों को 1 बाय 1 मिला लीजिए। अगर आपका नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में कोई भी सुधार नहीं होगा तो ये 4 चीज़ें जब भी आप भरिएगा तो ध्यानपूर्वक से देख के भरिएगा दोस्तों। इसके बाद बाकी जो है आपका अगर किसी प्रकार की गलती होती है तो वह 11 से 13 दिसंबर तक के बीच में जो है आप आसानी से इसे सुधार सकते हैं। इसके बाद पेमेंट जो करना पड़ेगा दोस्तों, ये ऑनलाइन पेमेंट आप जो है मल्टीपल चॉइस से कर सकते हैं। आपका अब बात करते हैं परीक्षा का स्वरूप दोस्तों। तो परीक्षा का स्वरूप जो आपका होने वाला है, परीक्षा का स्वरूप में सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाला है, फिर जो है लिखित परीक्षा होगा, इसके बाद जो है आपका चिकित्सा जांच होगा। जैसे कि आपको हम थंबनेल में भी लिख दिए हैं दोस्तों कि सबसे पहले फिजिकल के बाद जो है पीटी मेंस होगा, पीटी मेंस के बाद जो है आपका मेडिकल होगा। यानी कि ये 3 चरणों में आपको गुजरना है दोस्तों। 3 चरणों में जब आप सफलता प्राप्त करेंगे तब जा कर के आप जो है असिस्टेंट जेलर के पद तक पहुंच सकते हैं, यानी कि आप फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर शारीरिक दक्षता की हम बात करें दोस्तों तो शारीरिक दक्षता में जो आपका है 2012 में जो वर्णित प्रावधान के अनुसार इसमें समय समय पर जो है संशोधित किया गया है और आपको शारीरिक दक्षता में कितना दौड़ है, कितना क्या है, सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा दोस्तों। आपका लिखित एग्ज़ाम जो होगा इसमें आपका OMR पर जो है एग्ज़ाम होगा, यानी कि OMR या CBT किसी भी मोड में, या तो ऑनलाइन या तो OMR पर जो है आपका एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है। अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें जो है आपका अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद अगर मेडिकल जांच की हम बात करें दोस्तों तो मेगा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को जो है मेगा क्रमानुसार जो है आरक्षण कोटिवार रिक्ति के अनुसार जो है 3 गुना अभ्यर्थियों को मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा और फिर जो है आपका इसमें मेडिकल जांच किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आपका शारीरिक दक्षता, अब जो है शारीरिक दक्षता में आपको क्या करना है दोस्तों, तो शारीरिक दक्षता में पुरुषों के सीना का जो माप है दोस्तों, ये आपको हम पहले ही बता दिए कि पुरुषों की सीना का माप 81 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 160 सेंटीमीटर आपका है, ठीक है। तो ये जो है पुरुषों के शारीरिक मापदंड है। और इसके बाद जो है पुरुषों के लिए 1 मील का दौड़ यानी कि 1600 मीटर का दौड़ जो है आपको 6 मिनट में पूरा करना है। वहीं पे महिलाओं के लिए 1 मील यानी कि 1600 मीटर का दौड़ जो है ये 10 मिनट में पूरा करना है। ये जो है आपका दोस्तों शारीरिक दक्षता से आपको गुजरना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले जो है आपका दौड़ होने वाला है। पुरुष के लिए 6 मिनट का समय रहेगा, वहीं पे महिलाओं के लिए 10 मिनट का समय रहेगा 1600 मीटर की दौड़ में। इसके बाद जो है आपका लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जो भी फिजिकल में जो भी अभ्यर्थी पास होंगे उसको जो है लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा। और परीक्षा का स्वरूप जो होगा दोस्तों, वह परीक्षा का स्वरूप आपका या तो OMR पे हो सकता है या पे आपका CBT मोड में भी हो सकता है। अगर ज़्यादा बच्चों की संख्या रहा, अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है। या फिर अगर 50,000 से कम अभ्यर्थी अगर दौड़ में पास करते हैं तो आपका जो है केवल एक ही परीक्षा लिया जाएगा और वह जो है मुख्य परीक्षा आपसे लिया जाएगा। आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है ये परीक्षा आपका प्रारंभिक यानी कि PT परीक्षा आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर 50,000 से कम जो है दौड़ बच्चे पास करते हैं तो, अगर 50,000 से ज़्यादा बच्चे अगर दौड़ में पास हो जाते हैं तो आपका जो है PT और मेंस दोनों आयोजित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है आपका PT और मेंस ये दोनों जो है आपका आयोजन किया जाएगा। PT में जो आपका सिलेबस होने वाला है, यानी कि PT में जो है कुल 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा
और इसमें से आपका सामान्य अध्ययन जो है 30 प्रश्न पूछा जाएगा, झारखंड जीके से 60 प्रश्न, गणित से 10 प्रश्न और विज्ञान से 10 प्रश्न, और वहीं पे रीजनिंग की बात करें तो 10 प्रश्न, यानी कि कुल 120 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये आपका पीटी का सिलेबस हो गया दोस्तों। इसके बाद अगर पीटीएम में आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है मेंस के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका सिलेबस पर सब कुछ दिया गया भी है कि आपको क्या पढ़ना है। सामान्य अध्ययन के तहत जो है आपको सामाजिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, पुस्तक, भाषाएं, लिपि, मुद्रा, राजधानी, खेल खिलाड़ी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। भारतीय इतिहास, संस्कृत, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, पंचायत राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सारी चीज़ें। इसके बाद साथ में आपका झारखंड का भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति भी जो है आपसे सामान्य अध्ययन में प्रश्न पूछे जाएंगे। और झारखंड जीके से जो आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से झारखंड का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय में जो है आपसे सवाल पूछे जाएंगे। गणित में जो है आपके 10th लेवल के गणित जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से बीजगणित, ज्यामिति, प्राथमिक गणित, अंक गणित और त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से जो है आपके सवाल होंगे। वहीं पे अगर साइंस की हम बात करें दोस्तों, तो साइंस में दिन प्रतिदिन जो चीज़ों का आप अवलोकन करते हैं, इसके आधार पे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पे मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो है आपके जो सवाल पूछे जाएंगे वह आपका स्थान कल्पना, भिन्नता, सादृश्य, समानता, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, गणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय श्रृंखला, ये सारे अवधारणा से आपके सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके बाद पीटी पास करने के बाद मेंस में जो है कुल आपका 3 पेपर मेंस में होने वाला है, जैसे कि पहले भी आपका हुआ करता था। पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें से प्रपत्र 1 जो है ये भाषा ज्ञान का रहेगा। हिंदी इंग्लिश में आपका हिंदी में जो है आपका 60 प्रश्न पूछा जाएगा और इंग्लिश से भी जो है आपका 60 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से केवल आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि 30% मार्क्स जो है इसमें आप अगर लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद पेपर 2 में जो है आपका जनजातीय भाषा, पेपर 2 में जो है आपको जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कि आपका अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत भाषा में जो है किसी एक भाषा का चयन करना पड़ेगा। और आपको जो है इसमें से 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 100 प्रश्न में जो है दोस्तों ये प्रश्न आपका मेरिट में अंक अगर लाते हैं तो ये मेरिट में आपका जोड़ा जाएगा। वहीं पे जो है आपका जो पेपर तीसरा होने वाला है, यानी कि तीसरा पेपर जो होगा इसका जो सिलेबस होने वाला है दोस्तों, 30 जो है सामान्य अध्ययन यानी कि जीके से सवाल पूछे जाएंगे, 20 सवाल आपका साइंस से पूछे जाएंगे, 20 जो है गणित से पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 20 पूछे जाएंगे, कंप्यूटर ज्ञान से 20 पूछे जाएंगे। वहीं पे जो है झारखंड से संबंधित जो सवाल होंगे वह 40 सवाल पूछे जाएंगे। इस तरह से ये मेंस का जो है आपका सिलेबस होगा। और मेंस में जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों, मेंस क्वालिफाई करने के बाद जो है आपका मेडिकल के लिए जो है मेगा सूची जारी किया जाएगा और मेगा सूची के आधार पर जो है आपको मेडिकल कराया जाएगा। 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और मेडिकल करने के बाद जो है जब फाइनल मेगा सूची जारी किया जाएगा, इसके बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि आपको जो है दोस्तों ये अंक भी निर्धारित किया गया है। आपको मेरिट में आने के लिए या पीटी में पास करने के लिए कम से कम जो है जनरल के लिए 40% अंक जो है लाना आपको अनिवार्य होगा, अन्यथा आप जो है डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा। इसलिए आपको जो है कॉम्पिटिटिव में रहने के लिए 40% से अधिक अंक आपका होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्या बचा हुआ है। अगर कुछ और भी जानकारी, चूँकि जितनी भी जानकारी थी एक एक करके सारा जानकारी आपको बता दिया गया।
लगभग मेरे हिसाब से सारा जानकारी आपको बताया गया। सिलेबस भी बता दिए दोस्तों आपको, चयन प्रक्रिया भी बता दिए, आपका जो अहर्ता है, जो उम्र सीमा है, सारे चीज़ 1 बाय 1 आपको वीडियो में बताया गया दोस्तों। अब अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर फिर भी छूट गई हो तो आप ज़रूर से कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में जो है दोस्तों आपको जानकारी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास जो है वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग लाइव में जो है 7:30 बजे PM पर रात में जो है झारखंड जीके का लाइव क्लास आपको कराया जाता है, जिसमें से मिक्स झारखंड जीके कराया जा रहा है दोस्तों। और सभी प्रश्नों का निचोड़ व्याख्या के साथ आपको जो है बताया जाता है। इसलिए ये लाइव सेशन 7:30 बजे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अगर कोई नए मित्र होंगे चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।